जो मार्शल्स के जरिए उनको बाहर निकाला गया। गुढ़ा का यह कहना है कि मार्शल्स ने नहीं निकाला, कांग्रेस के मंत्रियों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें बाहर निकाला। और दूसरा, जो उन्हें बाहर जी, आप सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रभात 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 अभी आप देख सकते हैं अपने समर्थकों के साथ निकलने की तैयारी में है। और वैसे टेक्निकली देखा जाए तो कुछ लोगों का ये कहना है कि गुढ़ा को विधानसभा से निकाला नहीं गया है क्योंकि स्थगित होने के बाद उन पर कार्रवाई की गई है। रामलाल शर्मा हमारे साथ में जुड़े हैं। रामलाल शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ आ गए। राजेंद्र राठौड़ इससे शर्मनाक कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं। ये लोकतंत्र अपमानित हुआ है, ये राजस्थान की विधानसभा अपमानित हुई है। ऐसा दृश्य नहीं देखा। कल तक जो सरकार के अंग थे, कल तक जिनको जो राज्य मंत्री थे, उनको यकायक बर्खास्त किया गया। और जब सदन जानना चाहा, उस लाल डायरी का राज जानना चाहा, तो जिस प्रकार की मारपीट का वातावरण बना, मैंने मेरे संसदीय जीवन में इस प्रकार का काम नहीं देखा। और जिस प्रकार अपमानित किया गया माने गुढ़ा को, वो अब शर्मसार हुआ। अगर उनको अपनी बात कहने देते। और आज हमारे विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में प्रावधान है, कोई त्याग पत्र देता है या त्याग पत्र लिया जाता है तो नियम और प्रक्रियाओं को नियम में उसको अपनी बात कहने का अधिकार है। गुढ़ा जी ने यही तो कहा था कि मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, परंतु उनकी बात नहीं कहने दी। और अब जिस प्रकार का दृश्य वो सामने आया है और सरकार अब अनुपूरक एक उसके माध्यम से, सूची के माध्यम से संकल्प लेकर आ रही है। मणिपुर का संकल्प लेकर आ रही है, ईआरसीपी का संकल्प लेकर आ रही है, यकायक लेकर आ रही है। सरकार भागना चाह रही है, हम सरकार को भागने नहीं देंगे। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रहस्य से बाहर आना चाहिए। और मैं अपील करूंगा राजेंद्र गुढ़ा जी से कि वो लाल डायरी के सारे दस्तावेजों को उनका अगर उनके पास है तो उनको सक्षम एजेंसी को सौंपना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। राजेंद्र जी, क्या राजेंद्र गुढ़ा को सस्पेंड मानेंगे क्योंकि स्थगित हो चुकी थी कार्रवाई? नहीं, अभी प्रस्ताव आएगा, ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें हाउस में नहीं घुसने दिया जा रहा। वो अध्यक्ष जी को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। वो सदस्य है, उनको हाउस में जाने देना चाहिए। चलो वहीं बैठ लेते हैं। तो चलिए, आपने देखा राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने पूरी बात अपनी कही कि इस तरह का कृत्य कभी देखा नहीं है। मैं वापस राजेंद्र राठौड़ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। इससे दो दृश्य आप विधानसभा से देख सकते हैं। एक तरफ राजेंद्र राठौड़ हैं, दूसरी तरफ राजेंद्र गुढ़ा यहाँ से जा रहे हैं। आप दोनों तस्वीरें देख सकते हैं। राजेंद्र गुढ़ा यहाँ से अभी निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं प्रभात सीधे। और इधर राजेंद्र राठौड़ अभी फिर एक बार मैं वापस लेके चलूंगा। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस के हिस्सा भी है। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। यह सदन जानना चाहता है, यह सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुढ़ा जी को बोलने नहीं दिया गया। और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य हैं, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सामान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। और गुढ़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को, कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। और यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है।
कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश प्रमाणित कर दें तो सरकार लिए बैठे हैं, किसने हाथ बांधे हैं उनको? और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए ये इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंग रहे, तो जमीन हिलती है। जमीन हिलती है तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई। मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो, 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने गुड़ा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र के मंदिर को। आज देश के इतिहास में और लोकतंत्र का इतिहास में आज शर्मसार घटना हुई है। इस तरह का मैंने भी 20 साल के अंदर या राजस्थान के इतिहास में कभी भी नहीं देखा न सुना। आज एक मंत्री जब त्याग पत्र देता है या उसको बर्खास्त किया जाता है, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है कि अपना बयान सदन में रखे, और जो बयान देने के लिए अध्यक्ष से आग्रह करता है, अध्यक्ष उसको नहीं देते, उस समय उसके साथी जी। तो योगेन जी, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का इसमें जो कहना था, लेकिन जो बातें अभी फिलहाल राजेंद्र गुढ़ा यहां से कहकर निकले हैं, वो उन बातों को लेकर अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में जो राजनीति है, ना सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी, उस राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम आने वाला है? जी योगेन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मार्शल जो राजेंद्र गुढ़ा हैं उनको रोक रहे थे सदन के अंदर जाने से। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो सदन की कार्रवाई इनको बाहर निकालने से पहले चूंकि स्थगित हो चुकी थी, इसलिए इन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि इनका जो निलंबन किया गया है, इनको विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इनको बाहर निकाला गया, ये नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए वो कोई तकनीकी इसमें कोई खास पहलू नजर नहीं आता। विधानसभा की कार्रवाई को लेकर उस वक्त जो हंगामा हुआ उसके बाद इनको स्थगित होने के बाद बाहर निकाला गया। जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा लगातार राजस्थान विधानसभा के बाहर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे संपर्क करेंगे। तस्वीरें आप जो है लगातार देख रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने कई तरह के आरोप लगाए हैं गहलोत सरकार पर, उनके मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। आज के दिन जो कुछ उनके साथ हुआ उसको लेकर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपिटाई की गई। गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने उनके साथ मारपीट की। और जी, और हमारे साथ योगेंद्र शर्मा जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र जी, फिलहाल जो भी अब आरोप प्रत्यारोप चले हैं उनके बीच में अगर राजेंद्र गुढ़ा ने जो भी कहा है इस लाल डायरी को लेकर, क्या लगता है सदन के अंदर और सदन के बाहर आने वाले दिनों के लिए, राजनीति के लिए बहुत एक कठिन समय होने वाला है? देखिए, अगर प्रभात आज की बात करें तो 2 बजे से अभी विधानसभा शुरू होगी वापस से। हालांकि समय नहीं दिया था, लेकिन सदस्यों को अवगत करा दिया गया है कि 2 बजे से वापस हाउस शुरू होगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि जिस तरह के तेवर अभी दिखाई दे रहे हैं विधानसभा के, सीपी जोशी पहले कह चुके हैं जो कि स्पीकर हैं कि आज आखिरी दिन है, स्वार्थपूर्ण निकलना चाहिए। लेकिन ये आखिरी दिन मुझे लगता है कि 15वीं विधानसभा का सबसे एक इस तरह का दृश्य यहाँ देखने को मिल सकता है, या फिर कहूँ कि जिस तरह का गतिरोध आखिरी दिन देखने को मिलेगा, शायद तो अभी तक ये 5 साल में देखने को नहीं मिला। मैं एक बार आपको यहाँ विधानसभा की बानगी भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे तमाम जो एजेंसीज हैं उन्हें अलर्ट कर दिया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, या जाब्ता लगा दिया गया है क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा वापस आ सकते हैं। यूँ अगर देखें, राजेंद्र राठौड़ जैसे ब्रीफिंग के दरमियान ही कह रहे थे कि गुढ़ा को बर्खास्त हाउस से नहीं निकाला गया है, तो ऐसे में भी देखना होगा कि
उन्हें अंदर एंट्री अंदर एंट्री मिलते कि नहीं मिलते, एक एक गाड़ी को बाकायदा चेक कर रवाना किया जा रहा है। यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस के जवानों के साथ साथ में ऑफिसर्स भी यहाँ डिप्लॉय किए गए हैं और यहाँ काफ़ी गहमागहमी विधानसभा के बाहर देखी जा सकती है। कुछ देर पहले गुढ़ा के समर्थक भी यहाँ पे जुट रहे थे और उन्हें गुढ़ा के साथ ही यहाँ से रवाना भी कर दिया गया। अब देखना होगा कि राजेंद्र गुढ़ा हाउस में जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, क्या प्रोसीजर अपनाते हैं, क्या वार्ता के लिए वो जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। स्पीकर लगातार उन्हें कह रहे थे कि आप मेरे कैबिन में जा सकते हैं, वहाँ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच काफ़ी देर तक नोक झोंक चलती रही प्रभात। और उस नोक झोंक के दरमियान ही जब इस धारीवाल कुछ एक प्रस्ताव रखना चाह रहे थे तो उसी प्रस्ताव में शायद लग रहा था कि राजेंद्र गुढ़ा को बाहर करने का प्रस्ताव रखा जा रहा था। उस प्रस्ताव को फाड़ने की कोशिश की राजेंद्र गुढ़ा ने और उसके बाद धक्का मुक्की हुई। रफीक खान, रामलाल जाट, अमीन कागजी, तमाम लोग गुढ़ा को घेर लिए, जैसे कि उन्होंने आरोप भी लगाया है कि उनके साथ में अंदर हाउस के अंदर मारपीट भी की गई।